नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी और कहां रहा स्थिर बाजार भाव। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, अरहर और मूंगफली की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार निर्मल तिवारी से भी भाव पर चर्चा होगी, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। बासमती और गैर बासमती चावल के निर्यात में 10% से अधिक की बढ़त। भारतीय खाद्य निगम की खरीद 5 करोड़ 11 लाख टन के पार। दलहनी फसलों का रकबा बीते साल से आगे 48 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है अरहर की खेती। इक्का दुक्का मंडियों में रही मूंगफली की आवक, निर्यात में आई 23,000 टन की कमी। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा अरहर का बाजार, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं धान के बाजार से। बता दें आपको, इस साल देश से बासमती और गैर बासमती चावल के निर्यात में 10% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। घरेलू स्तर पर चालू खरीफ सीजन में धान की बुआई में बंपर बढ़ोतरी हुई है। वहीं भारतीय खाद्य निगम की ओर से 14 सितंबर तक धान की खरीद 5 करोड़ 11 लाख टन के पार पहुंच गई है। धान के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। इन दिनों धान के भाव में मामूली बदलाव देखा गया। अधिकांश कृषि उपज मंडियों में धान के सौदे बढ़त के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही बने रहे। वहीं मंडियों में हफ्ते के पहले दिन यानी सोमवार को धान की आवक भी अन्य दिनों के मुकाबले सीमित रही। चावल के निर्यात पर नजर डालें तो इस साल देश से बासमती और गैर बासमती चावल निर्यात में 10% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2020-21 के 3 महीने यानी अप्रैल से जून के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात बढ़कर 12,84,390 टन का हुआ है, जो बीते साल 11,56,971 टन का था। वहीं बात गैर बासमती चावल की करें तो वर्ष 2020-21 में अप्रैल से जून महीने के दौरान देश से इसका निर्यात 19,27,857 टन का हुआ है, जबकि बीते साल धान का निर्यात महज 12,15,139 टन का ही हो सका था। धान के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की नारायणपुर मंडी में 19 सितंबर को धान का भाव रहा 1,200 रुपए। 21 सितंबर को इसका भाव 150 रुपए चमकने के बाद 1,350 रुपए पर आ पहुंचा। कर्नाटक की हानगल मंडी में दोनों दिन धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 19 और 31 सितंबर को धान 1,600 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की मंडियों में धान के सौदे मामूली तेजी के साथ हुए। यहाँ की लखीमपुर मंडी में 19 सितंबर को धान का भाव रहा 1,700 रुपए। 21 सितंबर को 20 रुपए की मजबूती के बाद धान का भाव 1,720 रुपए के स्तर पर जा पहुँचा। वहीं सीतापुर मंडी में 19 सितंबर को धान का भाव रहा 1,680 रुपए। 21 सितंबर को 20 रुपए की बढ़त के बाद धान का भाव हो गया 1,700 रुपए। इन दिनों भारतीय खाद्य निगम की ओर से देश भर के धान किसानों से सरकारी खरीद की जा रही है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। निगम के 14 सितंबर तक के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक देश से धान की कुल खरीद 5 करोड़ 11 लाख टन के पार पहुंच गई है, तो वहीं खरीफ सीजन में धान की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। 11 सितंबर तक धान की कुल बुआई 4 करोड़ 2,25,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। तो अभी आपने देखी धान के बाजार पर आधारित एक खास रिपोर्ट। आइए इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट निर्मल तिवारी का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निर्मल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे कि मौजूदा हालात को देखते हुए आगे आने वाले समय में धान के जो बाजार भाव हैं किस प्रकार रह सकते हैं? इस साल अगर देखें तो इस वक्त जो धान के भाव चल रहे हैं वो लगभग पिछले 1.5 साल के उच्चतम स्तर पे चल रहे हैं। और इसके पीछे अगर आप वजह देखें तो वजह साफ है, क्योंकि निर्यात मांग काफी बनी हुई है, अच्छी निर्यात मांग बनी हुई है। और दूसरी ओर कहीं ना कहीं जो सप्लाई चेन है उसमें थोड़ा सा यहाँ पे इस वक्त दिक्कत चल रही है कोविड महामारी के चलते, तो उसके चलते बाजार भाव में तेजी देखने को मिल रही है। ताकि आगे आने वाले समय के लिहाज से देखें तो मैं समझता हूँ क्योंकि नई फसल अब बाजार में आने वाली है। और दूसरी ओर अगर आप देखें तो एफसीआई के गोदामों में भी इस वक्त स्टॉक जो है वो पर्याप्त मात्रा में है। ऐसे मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में चावल
के या धान के भाव में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आप हमारे किसानों को किस तरह के कदम उठाने की सलाह देंगे? किसानों को मेरी सलाह होगी, इस वक्त जो बाजार भाव है उनका फायदा उठाया जा सकता है, बिकवाली करके चला जा सकता है। आगे आने वाले समय में मैं समझता हूँ बाजार में गिरावट का रुख रहेगा, तो फिर बाजार भाव में तो फिर उनको थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस वक्त बिकवाली करके चले वो ज्यादा अच्छा होगा। जी बिल्कुल निर्मल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अलग अलग जिन्सों के बारे में हम बुलेटिन के दौरान आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं अरहर के बाजार की। बता दें आपको, इस साल सभी दलहनी फसलों का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। अब तक 1,37,00,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में सभी दलहनी फसलों की बुआई हो चुकी है। वहीं खासतौर पर अरहर की खेती की बात करें तो इसके रकबे में 2,90,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साबुत अरहर के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदों में बहुत मामूली बदलाव दर्ज किया गया, जबकि ज्यादातर मंडियों में भाव स्थिर ही बने रहे। हफ्ते के पहले दिन यानी सोमवार को मंडियों में साबुत अरहर की आवक अन्य दिनों के मुकाबले ना के बराबर ही रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 19 सितंबर को साबुत अरहर का भाव रहा 4,500 रुपए। 21 सितंबर को इसके भाव में कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ और भाव 4,500 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा। वहीं राज्य की राजकोट मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदों में 250 रुपए के उछाल के बाद कारोबार हुआ। 21 सितंबर को यहां अरहर का भाव रहा 6,000 रुपए, जो 19 सितंबर को 5,750 रुपए था। जबकि उत्तर प्रदेश की अजूहा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान साबुत अरहर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 19 सितंबर को अरहर का भाव रहा 5,550 रुपए। वहीं 21 सितंबर को भी इसका भाव 5,550 रुपए पर टिका रहा। इसी तरह राज्य की गाजियाबाद मंडी में भी दोनों दिन अरहर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ 19 और 21 सितंबर को अरहर का कारोबार बिना किसी बदलाव के 5,750 रुपए पर हुआ। दलहनी फसलों की बुआई की बात करें तो अब तक देश भर में दलहनी फसलों में शामिल अरहर, उड़द और मूंग के अलावा अन्य फसलों का रकबा 6,11,000 हेक्टेयर बढ़कर 1,37,00,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गया है। इसमें अरहर की बुआई सबसे आगे चल रही है। अरहर के रकबे पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में 11 सितंबर तक साबुत अरहर की कुल बुआई 48,11,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 45,21,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं बात दालों के निर्यात की करें तो वर्ष 2020-21 के 3 महीने यानी अप्रैल से जून के दौरान दालों के निर्यात में 20% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट। आइए अब सीधे कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट निर्मल तिवारी का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। निर्मल जी, अरहर के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो आगे आने वाले समय में किस तरह की संभावनाएं लग रही हैं आपको? देखिए, इस वक्त अगर देखें तो लगभग सभी दालों के भाव में तेजी देखने को मिली है। पिछले कई समय से दालों के भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे व्यापार करते हुए नजर आए थे और इस वक्त अगर आप देखें तो कुछ दाल न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर कारोबार कर रही है और कुछ न्यूनतम समर्थन मूल्य पे भी कारोबार कर रही है। और उसी तर्ज पर अगर अरहर की बात करते हैं तो अरहर का इस वक्त जो बाजार में जो व्यापार हो रहा है वो लगभग 5800 से 6500 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास व्यापार हो रहा है। और मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय के लिहाज से अगर देखें तो अरहर के भाव में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। जी, तो ऐसे में आपकी हमारे किसानों के लिए किस तरह की सलाह रहेगी? किसानों को मेरी सलाह रहेगी, चूंकि अगर आप गोदामों में देखें तो स्टॉक काफी कम है और दूसरी तरफ त्योहारी मांग काफी पिछले 1 महीने से लगभग देखने को मिल रही है, तो उसका फायदा भी आगे और देखने को मिल सकता है। ऐसे में जो भी उनके पास बीते साल की उपज है, मैं समझता हूँ थोड़ी थोड़ी मात्रा में मंडियों में लेके आया जा सकता है और बिकवाली करके चला जा सकता है। बाजार भाव के लिहाज से अगर देखें तो 6500 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास के बाजार भाव उचित दाम होंगे बिकवाली करके चलने के लिए। जी, तो अरहर के किसानों को किस तरह के कदम उठाना सही रहेगा इस समय हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट ने बता दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब हम बात कर लेते हैं सेब के बाजार भाव की। बता दें आपको, हरियाणा की शाहबाद मंडी में सेब का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 3,500 रुपए। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी की, तो यहाँ पर इसकी बिकवाली हुई 2,700 रुपए पर।
कर्नाटक की बंगलुरु मंडी की बात करेंगे तो यहां पर इसका बाजार भाव रहा 10,000 रुपए। तो वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में सेब की बिकवाली हुई 4,063 रुपए पर। और वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इसका जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 5,650 रुपए। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। सेब के बाद आइए अब आपको बता देते हैं केले के बाजार भाव का हाल। बात करेंगे हरियाणा की शाहबाद मंडी की तो यहां पर केले का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 2,200 रुपए। तो वहीं कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में इसका भाव रहा 3,000 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी की बात की जाए तो यहां इसकी बिकवाली हुई 1,850 रुपए पर। तो वहीं पंजाब की फिरोजपुर मंडी में इसका भाव रहा 1,100 रुपए। जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में केले के सौदे दर्ज किए गए 2,280 रुपए पर। बता दें आपको ये सभी जो बाजार भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जान लिया आपने केले का बाजार भाव का हाल। इसी के साथ तो बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अब बात होगी मूंगफली के बाजार की। बने रहिए दूरदर्शन के स्थान पर और देखते रहिए मंडी खबर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आगे बात होगी आलू की, लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कैसा रहा मूंगफली का बाजार। बता दें आपको कि देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में साल कमी आई है। साल 2020-21 के अप्रैल से जून माह के दौरान मूंगफली के निर्यात में 23,000 टन से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं इस साल मूंगफली की बुआई का रकबा बीते साल से 11,97,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। मूंगफली के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव में मजबूती दर्ज की गई। ज्यादातर मंडियों में बीते 2 दिनों के दौरान इसके सौदे बढ़त के साथ हुए। वहीं कुछ मंडियों में मूंगफली स्थिर भाव पर बिकी। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को मूंगफली की आवक भी अन्य दिनों के मुकाबले खासी कम रही। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो साल 2020-21 के 3 महीने यानी अप्रैल से जून के दौरान इसके निर्यात में 20% से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार देश से इस साल 83,825 टन ही मूंगफली का निर्यात हो सका है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात का आंकड़ा 1,06,854 टन का रहा था। यानी बीते 3 महीनों के दौरान मूंगफली के निर्यात में करीब 23,000 टन की गिरावट दर्ज की गई है। मूंगफली के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 19 सितंबर को मूंगफली का भाव रहा 4,375 रुपए। 21 सितंबर को इसके भाव में 75 रुपए की मजबूती आई और भाव 4,450 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की वांकानेर मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में बढ़त दर्ज की गई। 19 सितंबर को यहां मूंगफली का भाव रहा 3,755 रुपए, जो 21 सितंबर को 245 रुपए की तेजी के बाद 4,000 रुपए पर जा पहुंचा। कर्नाटक की गुंदलुपेट मंडी में मूंगफली का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां 19 और 21 सितंबर को इसका भाव 1,525 रुपए पर बरकरार रहा। तमिलनाडु की सेवूर मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहां 19 सितंबर को मूंगफली का भाव था 5,300 रुपए, जो कि 21 सितंबर को भी 5,300 रुपए पर टिका रहा। मूंगफली की बुआई की बात करें तो खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई में अच्छी बढ़त हुई है। कृषि मंत्रालय के 11 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में मूंगफली की बुआई का रकबा बीते साल से 11 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है।
इस साल में खरीफ मूंगफली की बुआई 50,89,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 38,92,000 हेक्टेयर रहा था। तो अभी आपने जान लिया मूंगफली का जो बाजार है वो किस प्रकार कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आगे किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं, विस्तृत जानकारी के लिए फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का, जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। निर्मल जी, मूंगफली के बाजार को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? मूंगफली की इस बार पैदावार अच्छी है, खासतौर से मुख्य उत्पादक राज्य के से अगर नजर डालें गुजरात में, तो वहाँ पे इस बार पैदावार में तेजी देखने को मिलेगी, ऐसी उम्मीद जताई है। और बाजार भाव के लिहाज से अगर देखें तो बाजार भाव इसका लगभग प्रति किलो के हिसाब से देखें तो 50 से 60 रुपए प्रति किलो के आसपास इस वक्त बाजार में देखने को मिल सकता है। जी, तो ऐसे में आप हमारे किसानों को किस तरह के कदम उठाने की सलाह देंगे? वो थोड़ा सा इंतजार करें या फिर बिकवाली कर सकते हैं? किसानों को मेरी सलाह है, खासतौर से गुजरात राज्य के किसानों को, चूंकि नेफेड द्वारा गुजरात में इसकी खरीदारी की जाएगी, ऐसा सरकार की ओर से पुष्टि की गई है, तो मैं समझता हूँ सरकारी एजेंसियों द्वारा जो भी केंद्र बनाए जाएंगे अक्टूबर मध्य के उपरांत, तो उन केंद्रों पर जाके बिकवाली की जा सकती है। वहाँ पे अगर आप भाव के लिहाज से देखें तो लगभग 52 रुपए 75 पैसे प्रति किलो के भाव सरकार ने तय किए हैं, तो मैं समझता हूँ उचित भाव होंगे बिकवाली करके चलने के लिए। और वैसे भी अगर देखें तो खाद्य तेलों के भाव में तेजी का रुख है, उसका भी फायदा कहीं ना कहीं किसानों को देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल निर्मल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में आपको बता देते हैं गोभी के जो बाजार भाव है वो किस प्रकार दर्ज किए गए। बात करेंगे गुजरात की दाहोद मंडी की, तो यहाँ पर गोभी का बाजार भाव दर्ज किया गया 3,000 रुपए, जबकि कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में इसके सौदे हुए 2,100 रुपए पर। मध्य प्रदेश की हरदा मंडी की बात करें तो यहाँ इसकी बिकवाली हुई 1,500 रुपए पर, जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसका जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 4,500 रुपए। और वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी की बात करें तो यहां इसका कारोबार हुआ 3,000 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जानिए आपने गोभी के बाजार भाव का हाल। बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं आलू के बाजार की। बता दें कि इस साल आलू की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में आलू की उपज बीते साल से अधिक रह सकती है। आलू की उपज में लगभग 11,10,000 टन की बढ़त का अनुमान है। वहीं इस साल देश में आलू की उपज 5,13,00,000 टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 5,19,90,000 टन की हुई थी। अगर इसके हाजिर भाव की हम बात करते हैं तो बता दें आपको कि सोमवार को आलू के भाव अलग अलग मंडियों में कुछ इस तरह दर्ज किए गए। मध्य प्रदेश की हरदा मंडी की बात करेंगे तो यहां पर आलू का भाव रहा 2,200 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका भाव रहा 2,550 रुपए, जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी में आलू की बिकवाली हुई 2,000 रुपए पर। और वहीं उत्तर प्रदेश की हापुड़ मंडी की बात करेंगे तो यहां इसके सौदे हुए 2,340 रुपए पर। और ये जो सभी भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए आलू के बाजार पर और विस्तृत जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। निर्मल जी, आलू के बाजार को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह की संभावनाएं हैं आगे आने वाले समय में? आलू के भाव अगर मई महीने के लिहाज से देखें तो लगभग दुगने हो चुके हैं, और उसके पीछे अगर वजह देखें तो वजह साफ है। बंगाल और उत्तर प्रदेश क्योंकि प्रमुख उत्पादक राज्य है, वहाँ पे इस बार पैदावार में कमी देखने को मिली। और दूसरी ओर खरीदारी के पक्ष में अगर देखें तो खरीदारी काफी देखने को मिली है, तो उसके चलते मैं समझता हूँ आलू के बाजार भाव में अभी सप्लाई डिमांड का जो अंतर है वो बना रहेगा, और उसका सीधा सीधा असर बाजार भाव से देखने को मिलेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या करने का सुझाव देंगे आप? किसानों को मेरी सलाह है, अभी मौजूदा स्तर से अगर देखें तो देखिए नई फसल आने में अभी काफी समय है। पंजाब की फसल सबसे पहले आती है, तो वो भी उस पर भी अगर नजर डालें तो लगभग नवंबर अंत तक फसल बाजार में आना शुरू होगी, और फिर उसके बाद बंगाल की और उत्तर प्रदेश की फसल। तो अभी नई फसल के लिहाज से मैं समझता हूँ काफी समय है। आलू के भाव में अभी तेजी का रुख ही देखने को मिल सकता है। जी, तो ऐसे समय में आलू के किसानों के लिए क्या कुछ ठीक रहेगा, अभी हमारे विशेषज्ञ ने इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे दी। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कुछ और फसलों का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ।
खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल। जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। अब बुलेटिन में बात होगी हल्दी के बाजार की। बता दें कि ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में 21 सितंबर को हल्दी की आवक अन्य दिनों के मुकाबले सामान्य ही रही। तमिलनाडु की मंडियों में ही हल्दी की आवक देखने को मिली। वहीं हल्दी के हाजिर भाव की अगर हम बात करते हैं तो एग्मार्क नेट के अनुसार सप्ताह के पहले दिन यानी कि सोमवार को तमिलनाडु की इरोड मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,340 रुपए, जबकि यहाँ की पेरेंदुरुई मंडी में फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव दर्ज किया गया 5,511 रुपए। जबकि राज्य की ही सलीम मंडी की हम बात करेंगे तो इस दौरान हल्दी के सौदे यहां हुए 5,525 रुपए पर। हल्दी की पैदावार की बात की जाए तो फसल वर्ष 2019-20 में हल्दी की उपज में कमी अनुमानित है। बागवानी फसलों के लिए कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक वर्ष 2019-20 के दौरान देश में 9,39,000 टन हल्दी पैदा होने का अनुमान है, जबकि 2018-19 में 9,61,000 टन की उपज दर्ज की गई थी। तो कैसा रह सकता है आगे आने वाले समय में हल्दी का बाजार, जानने के लिए रुक कर लेते हैं निर्मल जी का। निर्मल जी, हल्दी के बारे में क्या आप सलाह देंगे? किस तरह की आगे आने वाले समय में संभावनाएं रह सकती हैं? हल्दी के भाव में पिछले 10 दिनों में थोड़ा गिरावट देखने को मिली है और बाजार में इस वक्त जो क्वालिटी आ रही है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में जो मसाला व्यापारियों द्वारा जो खरीदारी देखने को मिलती है या जो निर्यात करने के लिए खरीदारी देखने को मिलती है, उसमें कमी देखने को मिल रही है। इसके चलते बाजार भाव सुस्त हैं या थोड़ा सा गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, तो इन परिस्थितियों को देखते हुए हमारे किसानों के लिए किस तरह की सलाह रहेगी आपकी? किसानों को मेरी सलाह होगी, देखिए मौजूदा स्तर पे अगर देखें तो मैं समझता हूँ बाजार भाव में अभी थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगी। हल्दी की अगर फिंगर क्वालिटी या बल्ब क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो फिंगर क्वालिटी निचले स्तर पर लगभग 4900 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास तक देखने को मिल सकती है और बल्ब क्वालिटी जो है वो 4600 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास तक देखने को मिल सकती है। मैं समझता हूँ फिलहाल मौजूदा स्तर से बिकवाली करके ही चले अगर नजरिया छोटी होगी तो। जी, तो ये तो बात हो गई हल्दी के बाजार की। बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में आपको बता देते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में टमाटर के बाजार भाव का क्या रहा हाल। गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 2,625 रुपए। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी की बात करेंगे तो यहाँ पर टमाटर का भाव रहा 3,500 रुपए। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसका भाव दर्ज किया गया 3,400 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में टमाटर का भाव रहा 3,240 और यहीं की सहारनपुर मंडी में टमाटर के सौदे हुए 2,750 रुपए पर और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अभी आपने जान लिया टमाटर के बाजार भाव का हाल। बढ़ते हैं अगर अब आपको बता देते हैं मेथी बीज के बाजार भाव के बारे में। बता दें आपको कि गुजरात की मंडियों में मेथी बीज की आवक रही और यहाँ की भावनगर मंडी की बात करें तो इसका भाव यहाँ दर्ज किया गया 5,180 रुपए। यहाँ की जसदण मंडी की बात करें तो बिकवाली हुई 5,250 रुपए पर, जबकि राजकोट मंडी में इसका बाजार भाव दर्ज किया गया 5,500 रुपए। वहीं विसनगर मंडी में मेथी बीज के सौदे दर्ज किए गए 5,227 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था मंडियों का हाल और इसी के साथ कमोडिटी एक्सपर्ट निर्मल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने तमाम जिन्सों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे किसान भाइयों तक साझा की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।